नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पेशकश में। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, सवाल है ये, आप तो किसान है ना, नौबत क्यों आई इसकी, जरूरत क्यों पड़ी इसकी कि हमें ये पूछना पड़ रहा है कि आप तो किसान है ना, आपके हाथ में तलवार है, इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि आप तो किसान है ना। आप ट्रैक्टर से पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप तो किसान है ना। इन तमाम सवालों को सुनकर हो सकता है कि अगर आप किसान आंदोलन के समर्थक हैं, हमने तो न्यूट्रल खबरें दिखाई हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, दोनों पक्ष को हमने बराबरी का मौका दिया, लेकिन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों ने जिस बात की गवाही दी, उसके बाद हमें भी यह कहना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आप तो किसान है ना। शुरुआत करते हैं, कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आप तो किसान है ना। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों ने जो देखा, 26 जनवरी को लाल किले ने जो देखा, वो इतिहास के पन्नों में उस कालिक की तरह दर्ज हो गया जिसे मिटाने की आप भले ही कोशिश कर लीजिए, जिस पर आप डैमेज कंट्रोल की लाख कोशिश कर लीजिए, हो नहीं पाएगा। दरअसल डैमेज कंट्रोल की दो कोशिशें हुई हैं। दो किसान संगठन इस आंदोलन से खुद को अलग कर चुके हैं। जरा उनके बयानात को सुनिए, फिर आगे की कहानी सुनाएंगे आपको। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी पस्तो बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहां पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहां पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो। जी, दो संगठन जिन्होंने खुद को अलग कर लिया इस आंदोलन से, लेकिन जो बयान हमने आपको सुनवाए उनमें राकेश टिकैत का जिक्र हुआ। राकेश टिकैत के दो बयान हम आपको सुनवाते हैं। एक बयान इस ट्रैक्टर मार्च से पहले का है और एक बयान कल की घटना के बाद का। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उसमें। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। हाँ, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बताओ। हाँ, हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। जी हाँ, इस पर चर्चा करने के लिए 3 पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसान नेता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तारुफ करा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रजत पंजेता जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रजत जी आपका भी। और अजय सिंगला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंगला जी, सवाल सबसे पहला मेरा आपसे है, किसान आंदोलन के आप लोग समर्थक, लगातार आप लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में बयान भी दिया है, कदम भी उठाए हैं, लेकिन जो इनेलो ने आज काम कर दिया, आप लोग कब जा रहे हैं इस्तीफा देने? आपके विधायक कब जा रहे हैं इस्तीफा देने? इस्तीफा तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, कांग्रेस क्यों देगी? तो अभय चौटाला ने जो किया वो गलत किया क्या? अभय चौटाला जी की हमें तो राजनीति नहीं समझ। हम तो कह रहे हैं कि सेशन बुला लो, आप उनके खिलाफ वोट दे दो, इस्तीफा दे देना।
इनकी राजनीति अपनी राजनीति है, इससे कांग्रेस का क्या संबंध? तो आपको नहीं लगता कि जो किसानों के समर्थन में आकर के अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसी रास्ते पर कांग्रेस विधायकों को भी आगे बढ़ना चाहिए? हमें तो आपकी बात नहीं समझ आती कि आप ऐसा क्यों कांग्रेस से। मैं तो एक विधायक ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोग भी उस रास्ते पर चलें, या आप ये कह दें कि अभय चौटाला जिन्हें जो कदम उठाया है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं? अभय चौटाला जी की अपनी राजनीति है, हमारी समझ से बाहर है। वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ ही है और रहेगी। जो किसानों की लड़ाई है उसका समर्थन कर रही है, और अच्छा, जो ठीक है। भी किसान चाहें। अजय सिंगला जी, कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? हिंसा के कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। हिंसा किसी भी प्रकार की हो, ये बिल्कुल गलत है, हम इसका ना समर्थन करते हैं। लेकिन हिंसा हुई क्यों, ये तो बताएगी ना भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय। टोटल फेलियर, साकेत जी, टोटल फेलियर ऑफ गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय या गृह मंत्री जी केवल सरकारें तोड़ने के लिए बैठे हैं क्या हिंदुस्तान में, या पार्टियां तोड़ने के लिए बैठे हैं? क्या सरकार चलाना गृह मंत्रालय का काम नहीं है? क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस? इतना बड़ा कांड जो नजर आ रहा है, नहीं होना चाहिए था, हुआ किसके कारण? फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है। गृह मंत्रालय पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है। संदीप सिंह भारती साहब, किसान नेता, हमारे से जुड़े हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। संदीप जी, अब 2 किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है, क्या आपको लगता है कि आंदोलन अब ये कमजोर पड़ेगा? ये जो इन लोगों ने ये किया था, उनको अंदाजा होना चाहिए था कि 26 जनवरी को कितना बड़ा हुजूम आप दिल्ली में बुला रहे हो, तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नहीं, तो इस आंदोलन की जनता टीवी के माध्यम से दर्शकों को संदीप सिंह भारती जी ये समझाइए कि किन लोगों ने इस आंदोलन को, इस ट्रैक्टर मार्च को कॉल किया था? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस ट्रैक्टर मार्च को कॉल किया था? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे हमारे आंदोलन को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है। आप सबके पास उनके बयान है। आप सिक्के के दोनों पहलू को अपने पास रखना चाहते हैं क्या? आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस ट्रैक्टर मार्च को कॉल किया था उन्हें समझना चाहिए था, आप उनका नाम लेने से भी परहेज कर रहे हैं, क्यों? देखिए, 26 जनवरी के लिए तमाम जो ये किसान संगठन जुड़े हुए हैं, इनके कुछ अति उत्साही नेताओं ने, जिनको अपना चेहरा ज्यादा चमकाना था, जिनको जनता की तालियां ज्यादा बजवानी थी, जो ये साबित करना चाहते थे कि वो भगत सिंह जैसे नेता हैं, उन्होंने किसानों को कफन बांध के दिल्ली आने के लिए, लाठी डंडा लेके दिल्ली आने के लिए और अपना मरने मारने की तैयारी करके दिल्ली आने का संदेश दिया था। कोई कह रहा था लाल किले पे कब्जा करेंगे, कोई कह रहा था संसद के भीतर घुसेंगे, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि वास्तव में लाखों किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली आ जाएंगे। अब जब किसान दिल्ली की ओर चल पड़े तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इसको चैनलाइज करके इस जो किसानों का जोश है, इसको सही दिशा कैसे दी जाए। फिर वो नए नए बहाने बनाने लगे, कभी कहा रिंग रोड पे जाओ, कभी कहा छोटे रूट पे चले जाओ। तो हम सरकार को दोषी ठहरा देंगे कि सरकार के पास उतने बड़े इंतजाम नहीं थे, लेकिन सिर्फ सरकार को दोषी ठहरा के सिर्फ कुछ पार्टियों को या खाली एक व्यक्ति जो दीप सिद्धू बार बार नाम लिया जा रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तमाम किसान संगठनों की विश्वसनीयता पे, उनकी साख पे एक सवाल खड़ा हो गया है कि जिन लोगों को आंदोलन से आपने जोड़ा, आप जिन लोगों का प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हो, जब वो लोग आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं तो आप नेता किसके हो? अब आप कहते हो कि हम 40 संगठन, 50 संगठन, 250 संगठन है, और उत्तर भारत के जो किसान हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी कॉल पे नहीं चलते हैं। अब ये सिर्फ कहने की बात है कि कुछ 100 लोगों ने लाल किले पे कुछ गलत किया, दिल्ली की सड़क पे भी जो तय रूट था उससे हजारों किसान अलग दिशा में चले हैं। अगर उसका कोई जिम्मेदार है, मैं सबसे पहले सरकार को जिम्मेदारी देने के साथ तमाम किसान संगठनों को जो इस आंदोलन के आगू अपने आप को बताते हैं, उनको मैं जिम्मेदार मानता हूं और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि अब वो जनता की आवाज को समझें। सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को जोश देके इकट्ठा करने के लिए और आगे समय काटने के लिए वो जो कॉल करते हैं, उसके पीछे उनके पास कोई साफ दृष्टिकोण होना चाहिए, साफ कोई रणनीति होनी चाहिए। अगर इसी तरह से चलेंगे तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होंगी। अब 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को भी बहुत गरिमा को ठेस पहुंची है, इस किसान आंदोलन को भी बहुत ठेस पहुंची है। और हमारे जैसे जो नौजवान जो चाहते थे कि ये लड़ाई
पूरी हो और किसान की तकलीफ का समाधान हो, उनके हौसलों पे भी निसंदेह बड़ी चोट पहुंची है। ठीक। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब किसान को फुटबॉल बनाने की बजाय, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, कांग्रेस के हमारे भाई बैठे, इनेलो के बैठे, इस पे किसी किस्म की राजनीतिक टिप्पणी करने की बजाय ये आंदोलन सफलतापूर्वक अपनी जो किसान की तकलीफ है उसका समाधान कैसे करवा पाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सवाल तो यही है ना संदीप भारती जी कि कैसे सफल हो पाएगा इस तरह के प्रदर्शन से, इस तरीके से बेकाबू जब हो जाएंगे किसान, तो कैसे इस आंदोलन को सफलता की तरफ आगे बढ़ा पाएंगे। जो 2 महीने आप लोगों ने शांति का प्रदर्शन किया, उस एक दिन में उन 2 महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। हरियाणा प्रदेश के नौजवान ने इस बात को समझ लिया है और जिम्मेदारी लेकर बड़ा शीघ्र ही पूरे हरियाणा के नौजवानों को एक पंचायत के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, जिसमें हरियाणा के जागरूक जो हमारे खाप पंचायती हैं और जो तमाम गैर राजनीतिक लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे और वहां से एक नए किस्म का हम समाधान चाहेंगे। अब आज भी जो स्टेज पे बातें चली हैं सिंगू बॉर्डर पे, बहुत नकारात्मक बातें हैं, मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आंदोलन के लिए हरियाणा को जिम्मेदारी, जो भी घटना हुई हरियाणा को जिम्मेदार बताना एक बड़े जिम्मेदार नेता की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार कुछ युवाओं को दोष देना। संदीप भारती जी, आप जिस किसान संगठन की तरफ से जुड़े हुए हैं, आप जिस किसान संगठन की तरफ से हैं, आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या आप लोग भी कॉल ऑफ कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं इस आंदोलन से? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम किसान आर्मी की तरफ से आपके माध्यम से ये बताते हैं तमाम किसान साथियों को कि फरवरी के मिड में पूरे हरियाणा के नौजवानों को इकट्ठा करके नए सिरे से नई रणनीति के साथ इस आंदोलन को आगे लेके जाया जाएगा। तब तक कोई यदि सकारात्मक बात इन तमाम संगठनों की तरफ से होती है तो ठीक है, ना तो हम नौजवान अपने तरीके से अपना आंदोलन लड़ेंगे। और तब तक अगर इनके पास कोई समाधान नहीं होता है तो इन नेताओं के ठीक है पास संदीप जी, मैं कोई लौटता नहीं होगा। हूं। वंदना पोपली जी, ठीक है, किसानों की तरफ से जो कदम उठा सो उठा, जो तस्वीरें हमने देखी, आपने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखी, लेकिन क्या जो अजय सिंगला जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? देखिए साकिब, मुझे लगता है लगातार इस चीज को बोलते रहे कि हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व हैं वो इस रूट में आ सकते हैं, इस चक्र यात्रा में आ सकते हैं। और बार बार किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि हम ध्यान रखेंगे, वॉलंटियर्स कहेंगे, पीसफुल जो है वो जो ये मार्च होगा पीसफुल ढंग से निकाला जाएगा। लेकिन कितना शांतिपूर्ण हुआ ये पूरे देश ने देखा। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके पीछे जो ताकतें थी, जिसका अंदेशा हम बार बार जता रहे थे, वो आज सामने आया है कि जो किसानों के कंधों पे जो बंदूक रखे चला रहे हैं उनका सही चेहरा आज सामने नजर आ रहा है। वंदना पोपली जी, बात है कि वंदना जी, एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा काउंटर कर लूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं, आप खुद इस बात का जिक्र कर रही हैं कि जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। अंदेशा होने के बावजूद अगर आप चीजों को नहीं रोक पा रही हैं, आपकी पुलिस चीजों को नहीं रोक पा रही है, अंदेशा होने के बावजूद, ये शब्द आपके हैं, फिर इसे हम फेलियर ना कहें तो और क्या कहें कि अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, इसके बावजूद करी नहीं थी। ताकि तैयारी पूरी थी, लेकिन एक चीज आप इसको समझिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से किसान उठकर आए, दिल्ली की तरफ बढ़े, और जब दिल्ली की तरफ उनको रोका गया तब क्या कहा गया, सरकार अत्याचारी है, खट्टर सरकार जो है हिटलर की तरह काम कर रही है, सड़क खोद दी, हमारे को जाने नहीं दिया जा रहा। और अगर हम इनको रोक देते तो ये फिर वही बात कहते, जब इन्होंने कहा कि हम पीसफुल मार्च निकालेंगे तो हमें लगा जिस रूट पर ये रहेंगे उस पर पूरा ध्यान था। 26 जनवरी का दिन था, पुलिस वहां पर भी डिप्यूटेड थी, पुलिस यहाँ पर भी डिप्यूटेड थी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो ये लोग चाहते थे वो हम कभी नहीं कर सकते थे। ये चाहते थे कि गोली चले। हमारे पे ये पहले दिन से बोल रहे हैं कि सरकार गोली चलाएगी, हम गोली सहन कर लेंगे, ये यही तो चाहते थे। हमने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और उसको कंट्रोल किया है, ज्यादा नुकसान होने नहीं दिया है। पुलिस का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने ऊपर लाठी खा ली लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पर जो सही चेहरा है, यहाँ पर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, वो उन किसान नेताओं का दिखाई दे रहा है। तलवारों को लेकर एक दूसरे तलवारों को वहाँ पर जब पीसफुल मार्च है, तलवारों का पर्चों का वहाँ पर पत्थरबाजी क्यों की गई, लाठियां क्यों चलाई गई, रूट क्यों बदला गया, इसका जवाब दे कौन है? अगर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये किसान नेता हैं जिन्होंने भड़काने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे मेरे देश का तिरंगा लहराता है वहाँ पर जाके इन्होंने कोई और झंडा लहरा दिया। मानते उस हर एक धर्म की अपनी एक इज्जत है, सम्मान है। मुझे भी लगता है कि धर्म बहुत कुछ होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे तिरंगे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप वहाँ पर
तिरंगे की जगह पर दूसरा झंडा फहरा देते हैं, तो देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम आपने किया। ठीक है, आपने देशवासियों का सिर्फ नीचे ठीक है किया। वंदना जी, ये किसके जिम्मेदारी एक बार है? जरा रजत पंजिता जी के पास चलते हैं। रजत जी, अभय चौटाला जी की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, पेशकश पहले की गई थी, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। बस ये कह रही है कि उनकी राजनीति समझ से परे है। देखिए संकेत जी, कांग्रेस को मैं अच्छी तरह से आपको आज समझाता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति है क्या। जिसमें पहली बात तो राजनीति करनी होती है वो कुर्सी से चपक के बैठ जाता है, जैसे कांग्रेसी बैठे हुए हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, जो कि बार बार किसान बोल चुके हैं कि दो रास्ते हैं आपके पास, या कुर्सी या किसान, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अभी नहीं, हम तो एक किसानों की लड़ाई, जब ये बिल आए थे, जब ये अध्यादेश आए थे, तो जुलाई के महीने में ही हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के इनके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया था। आज ऐसे कांग्रेसी ये जो दोगले लोग हैं, 2012 में ये देन किसकी है? ये अगर आप देखें, ये जो बिल आए हैं ये किसकी देन है? ये 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो ये कांग्रेस की देन है। ये जीएसटी किसकी देन थी? ये जीएसटी की कांग्रेस की देन थी, बस लागू ये भाजपा कर देती है। ये एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, ये दोनों सगी बहनें हैं ये कांग्रेस। और ये कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं ये। मैं इनको कहना चाहता हूँ, क्या लोग उन पे विश्वास करेंगे? जो सुभाष चंद्र का इलेक्शन आया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था, क्या पेन की स्याही बदल दी थी? अगर अविश्वास भाजपा को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते, भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में अगर एक वोट कम भी पड़ गई तो वो हुड्डा अपना पेपर खाली छोड़ देंगे, जैसे उन्होंने पहले छोड़ा था। अगर ये इतने ही है तो पीपली कांड से पहले, आप खुद मीडिया है, आप सारा कुछ देश को दिखाते हैं, क्या पीपली कांड से पहले कांग्रेस कहीं थी? आप मुझे बता दीजिए। पीपली कांड के बाद आई कांग्रेस इन पिक्चर में विरोध करने के लिए? अरे पहले कहाँ थे आप? मुझे एक बात बताइए। ये तो 5 जून से आ रखे हैं। कितने, एक तो शाम का किसान है उसने विरोध किया, यहाँ एक किसान यूनियन ने विरोध किया, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जिन्होंने काले कानूनों का विरोध किया। देखिए यहाँ अब ये कहते हैं राजनीति, कोई अपनी कुर्सी त्यागता है क्या राजनीति के लिए? ऐसी राजनीति करनी है तो आप भी कर लीजिए। आज देश की जनता में बहुत अविश्वास है ऐसे नेताओं के प्रति जिन्होंने राजनीति के मायनों को, राजनीति का स्तर इतना नीचे लाके गिरा दिया है कि वो कुछ बोलते हैं करते कुछ हैं। लोगों का ये विश्वास खो चुके हैं। आज जनता ये देखना चाहती थी कि जो अपनी जुबान पे रहता कौन है। ये जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, आज जनता की नजर इनके ऊपर है। हरियाणा नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किसानों के साथ कौन आगे खड़ा होता है और कौन जो है सिर्फ बातें करके सिर्फ वक्त गुजार रहा है। एक तो ये बीजेपी वक्त गुजार रही है, कभी कहती है 1.5 साल के लिए टाल दो। एक ये कांग्रेस वाले हैं जो टीवी पे आके सिर्फ बड़ी बातें करते हैं। अगर आपके बस का कुछ नहीं है, अगर आपके बस का अविश्वास प्रस्ताव, अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं करता तो कम से कम ठीक है। रजत जी, एक सेकंड आपके लिए रोक रहा हूँ, एक बार आपको रोक रहा हूँ। जरा गुरनाम चढ़ूनी का एक स्टेटमेंट सामने आया, जरा आप सभी पैनलिस्ट को वो सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। आज एक आदमी की वजह से, वजह तो कई आदमी हैं, पर एक झंडा चढ़ाने की वजह से आज पूरे देश के अंदर विरोध का सामना कर रहे हैं। हमारे अपने बीच में गद्दार तो पहले भी हुए, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज इन गद्दारों की वजह से हम आज, हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। जी, एक बार जरा मैं बाकी पैनलिस्ट के अलावा संदीप सिंह भारती जी का भी रुख कर लेता हूं, क्योंकि गुरनाम चढ़ूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक गद्दार की वजह से आज पूरे देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कौन है संदीप सिंह भारती जी, कौन है वो गद्दार जो आप लोगों के बीच में शामिल हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया और जिस तरीके से आप लोगों ने वो तारीख तय की कि गणतंत्र दिवस के ही दिन ऐसा करेंगे, देश के कृषि मंत्री खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 365 दिन में से कोई भी दिन चुन लेते, लेकिन आप लोगों ने चुना वही दिन। देखिए, 40 जो किसान संगठन है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इनके निर्णय प्रक्रिया जो है वो आम जनता से काफी अलग है। जनता के बीच में से निर्णय लेने की बजाय अपने तरीके से फैसला करते हैं। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि इन्होंने क्या सोच के ऐसा फैसला किया, लेकिन इस
फैसले को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने जितनी ऊर्जा लगाई, संदीप जी एक चीज उससे मुझे आम बताइए किसान कि में ठीक ये है, होगा कि कोई बड़ा होने वाला मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों तक ये संदेश पहुंचा था, आपकी आर्मी तक जब ये संदेश पहुंचा था कि 26 जनवरी को ये काम किया जाएगा, क्या आप लोगों ने अपोज किया था? संदीप जी, क्या आप लोगों ने विरोध किया था इस फैसले का? कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है किसान के मन में। तो अब जब परिणाम भुगतने की बात है तो मेरा ऐसा कहना है आपके माध्यम से कि खाली एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ठीक है, उन्होंने गलती करी, दीप सिद्धू के बड़े बार कनेक्शन है, सभी को पता है, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? जो 40 सदस्यीय कमेटी है जिसकी कॉल पे किसान दिल्ली पहुंचे थे, वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? मेरा सिर्फ इतना कहना है। ठीक है, अजय सिंगला जी बोलिए। 3 बातें हुई हैं, मैं तीनों का बारी बारी जवाब। आदरणीय वंदना पोपली जी ने खुद मान लिया है कि ये सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे साजिश है, आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भाजपा की और केंद्र सरकार की है। इसलिए कांग्रेस कह रही है गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। एक इतने बड़े देश में क्या जो सब कुछ पहले से पता है उसको संभालने की शक्ति नहीं है सरकार में? आप देखते हैं कि जब कभी वीआईपी मूवमेंट होती है पूरी तरह से एक रास्ता जाम किया जाता है, उसी रास्ते में लोग चलते हैं। यहाँ पर रास्ता दिया गया है ताकि आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसान को बदनाम किया जाए। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार। दूसरी बात, हमारे इनेलो भाई ने कहा, उनकी बात का ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनेलो तो लगभग एक राजनीतिक रूप से पार्टी समाप्त हो चुकी है, उनका हरियाणा में आधार खत्म हो चुका है, अब वो अपने आधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी तो आने वाले समय में हरियाणा में एक सरकार बनाने वाली पार्टी है, जो स्पष्ट नजर आ रहा है जनता के माध्यम से। तीसरी बात, किसान संगठन, किसान नेता स्पष्ट रूप से किसी का नाम ले रहे हैं। जांच का विषय है, क्या वे लोग वाकई भाजपा के द्वारा समर्थित लोग हैं जिन्होंने ये काम किया? जांच का विषय, क्यों नहीं उन लोगों को अरेस्ट किया जाता, जांच की जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से मानना है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। लोगों को, किसान भाइयों को, या जो उपद्रव करना चाहते थे प्रदर्शनकारी, उनको अलग रास्ता दिया गया है। हम तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं। ठीक, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ठीक है सिंगला जी, जी उनको बर्खास्त करें। सिंगला जी मैं जवाब दूं? हाँ वंदना जी जवाब। सिंगला जी आपको मैं जवाब देना चाहूंगी, साथ में मैं रजत को जवाब दूंगी। इन्होंने कहा कि एक सापनाथ है, एक नाजनाथ है। मुझे नहीं पता कौन सापनाथ है नाजनाथ है, लेकिन आस्तीन के साथ आप दोनों ही। एक जब मुद्दा चल रहा है किसानों का, उस समय कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाइए, केंद्र सरकार का मुद्दा है, किसानों के साथ मुद्दा है, और आप हरियाणा में बात करते हैं। रजत पंजेटा जी के जो नेता हैं अभय चौटाला जी, पूरा का पूरा देश स्तब्ध है कि क्या किया है योगियों ने आकर। उस समय आप डटे पहुंच जाते, इस्तीफा देने की अपनी राजनीति देखने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर बात हो रही है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, मुझे मालूम था किसी बात पर आएंगे, आप कहेंगे केंद्र सरकार पे प्रश्न उठाएंगे, आप गृह मंत्रालय पे प्रश्न उठाएंगे, सबसे ज्यादा आपको वहीं से डर लगता है ना, इससे सारे प्रश्न भी वहीं पर आप उठाते हैं। अरे एक बात बताइए, जब हम कानून लेकर आए उसके बाद हमने कहा कि अगर आपने उसको संशोधन करना है तो कर लीजिए, तो आपने बोला सरकार की नीयत खराब है। जब हमने बोला कि हम इसको स्टे करने के लिए तैयार है, इसको होल्ड कर लेते हैं 2 साल, तब आपने बोला कानून ही गलत है। तो हर तरह से आप सरकार को घेरना चाहते हैं। दिल्ली आने दे तो मुश्किल, नहीं आने दे तो मुश्किल, हर जगह आप घेरना चाहते हैं। नेताओं के क्या ध्यान से? आप यहाँ पे चढ़ूनी जी की बात करें, चढ़ूनी जी ने क्या कहा, 26 तारीख को फाइनल मैच होगा, ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा बैरिकेड्स ले जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको याद हो, आज भी किसान नेता है वीएम सिंह, उन्होंने क्या कहा कि टिकट अलग रूप चाहते थे।
टिकट कहते हैं कि लाठी डंडे लेकर आ जाओ, और आज यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लाठी डंडा हमको झंडा लगाने के लिए चाहिए था कि अगर राष्ट्रीय ध्वज लगाने हैं तो डंडे चाहिए होते हैं, तो जो वंदना झंडा पुतली लेकर जी, आएगा वो डंडा भी तो आप लेकर खुद आएगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं वंदना जी, क्योंकि आप अगर ये कह रही हैं कि राकेश टिकैत का इस तरीके का स्टेटमेंट था। अजय सिंगला जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत का ये स्टेटमेंट था कि झंडे लेकर के आ जाओ, तो जब आपको पता था कि इस तरीके का स्टेटमेंट, भड़काऊ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो तैयारी आपकी कहाँ थी? कोई भी ऐसे दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा तो आप घुसने देंगे क्या? क्या आपके पुलिस असहाय हो जाएंगे? उसके साथ जिसे आपने भी देखा इनकी नीयत क्या थी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप खुद से कह रही हैं कि डंडे और डंडे लेकर आने की बात कर रहे थे, तो डंडों के लिए तो हम तैयार थे, लेकिन तलवारों के, घोड़ों के लिए जिस तरह से ये लोग घुसे, नहीं तो फिर ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है ना आपकी। नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर इसी को तो कहते हैं कि आप डंडों के लिए तैयार थे लेकिन घोड़ों के लिए तैयार आप नहीं थे। नहीं, बाकी वही बात होती, वही बात। ठीक है, एक स्टेटमेंट जरा रजत जी का लेते हैं। रजत जी ठीक है, ठीक है, रजत जी बोलिए, रजत जी बोलिए। वंदना जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। वंदना जी, मैं आपकी बात का जवाब आप ही को देता हूँ, आप 2 मिनट सुनिए। वंदना जी एक सेकंड, वंदना जी एक सेकंड, एक बार रजत जी को सुन लीजिए। रजत जी बोलिए। देखिए, वंदना जी ने आज 2-3 बातें बोली। पहले तो उन्होंने बोला कि किसानों ने रूट बदला। रात के 10:30 बजे 10:40 पे कई सोशल मीडिया पे वीडियोस आए हैं कि जब बोल दिया गया था कि रिंग रोड पे किसान जाएंगे, तो रात को 10:30 पे 40 मिनट पे क्या जरूरत थी दिल्ली पुलिस को रास्ते बंद करने की। और दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि कम से कम 7 या 8 रास्ते हैं जो हरियाणा से दिल्ली को जाते हैं। किसी भी बॉर्डर पे हरियाणा के कुछ नहीं हुआ। अगर जो भी दंगा होता है या जो भी कुछ भी होता है, तो अगर जिसको आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो सारे के सारे जो हैं वो यूपी से आए हैं। आपने जाके देखे जो रास्ते बंद है क्या? और रात को 10 बजे रास्ते बंद है, सुबह 11 बजे का टाइम था, 8:30 बजे कैसे शुरू हो गई ट्रैक्टर यात्रा? मैडम, रात को किसान ही गए थे, रात को दिल्ली पुलिस ने बंद किया। रोटियां सीखना मैडम, रात को दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। चल रहा है कि आपकी क्या है, सब पता चल रहा है कि नहीं, रजत जी एक सेकंड, अगर आप रजत जी ये कह रहे हैं कि रात को दिल्ली पुलिस ने उन तमाम रास्तों को बंद किया जिस पर आने की इजाजत थी, तो सर आने की इजाजत तो जब राजपथ पर परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद आने की इजाजत थी ना। उससे पहले, उसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस नहीं खाली करती तो फिर दिल्ली पुलिस से यह सवाल होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह सवाल होता कि जो आपने तय समय दिया था उसके बाद भी बैरिकेड्स क्यों लगाए गए थे, रास्ते क्यों बंद रखे गए थे? लेकिन यहां तो तय समय से पहले बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। रजत जी, संकेत जी, अगर आप सोचते हैं कि ये 2 बजे चलना शुरू करते तो लाखों की भीड़ थी, क्या ये रात को पहुंचते दिल्ली? क्या ये रात को परेड शुरू करते? आपको पता भी है लोग कितने हैं। रजत जी 5000 लोगों को आने की इजाजत दी गई थी ना रजत जी। 37 शर्तें रखी गई थी रजत जी दिल्ली पुलिस की तरफ से। देयर वाज 37 एग्रीमेंट्स रजत जी, 37 शर्तें थी। उन 37 शर्तों में 5000 लोग और 5000 ट्रैक्टर। अरे 5000 भी कहाँ एंटर करने दिया जिनका नंबर? सर आप कह रहे हैं कि लाखों लोग थे, वो शाम तक आते क्या? आप जिस बात को कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लाखों लोगों को एंटर करने की इजाजत ही नहीं थी। शर्त तो सिर्फ 5000 लोगों की थी। चंद 5000 छोड़िए, 500 लोग भी वहां पे एकत्रित होंगे तो उनको भी इजाजत नहीं है, और 500 लोग भी नहीं जा पाएंगे आगे तक बॉर्डर तक, तो उनको भी इजाजत नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन जिस आंदोलन को 2 महीने तक हम लोगों ने उसका एक दूसरा रूप देखा था, वहीं 26 तारीख को उस आंदोलन का एक अलग ही रूप, अलग ही स्वरूप, चाल, चरित्र, चेहरा, तमाम चीजें बदली हुई नजर आई। इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप तो किसान हैं ना। पेशकश में बस इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।